साहिब तेरी बीजेपी मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। साहिब तेरी बीजेपी मैली हो गई, भ्रष्टाचारियों के पाप धोते धोते हो। साहिब तेरी बीजेपी मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। दोस्तों नमस्कार, सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। दोस्तों, पूरे देश में आज वॉशिंग पाउडर निरमा की जगह मोदी वॉशिंग पाउडर की धूम मची हुई है। सोशल मीडिया में यह वायरल हो रहा है। क्यों और कैसे पर हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले चलते हैं। साल 1969 की बात है। गुजरात के करसन भाई ने वॉशिंग पाउडर निरमा की शुरुआत की थी। इसका एड जिंगल इंडियन टीवी की दुनिया के सबसे मशहूर विज्ञापनों में से एक है। इस जिंगल ने एक दौर में इस वॉशिंग पाउडर की बिक्री में जबरदस्त इजाफा कर दिया था। निरमा वॉशिंग पाउडर की पूरी कहानी आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, सुनी भी होगी। जो लोग नहीं जानते उनके लिए इस कहानी की चर्चा हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि इस कहानी में काफी दर्द है। हम यहाँ देश के दर्द की बात आपसे साझा करने के लिए आज मोदी वॉशिंग पाउडर की बात करेंगे, क्योंकि इसका भी कनेक्शन गुजरात से ही है। 2014 में जब से गुजरात के नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अपने सहयोगी और मौजूदा वक्त में देश के गृह मंत्री अमित शाह की मदद से चोरी चोरी चुपके चुपके मोदी वॉशिंग पाउडर का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने लगे। इसकी खबर देश को और देश की गैर भाजपा दलों को तब लगी जब तमाम गैर भाजपाई दलों के कद्दावर नेताओं, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और उनके समर्थक पूंजीपतियों, नौकरशाहों के पीछे जांच एजेंसियां दौड़ने लगी। बात तब भी समझ में नहीं आई कि आखिर भाजपा इस वॉशिंग पाउडर का क्या करेगी। लोगों में मोदी सरकार को लेकर तो यही धारणा बनी हुई थी कि वह भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों का सफाया कर रही है। लेकिन जब से मोदी सत्ता राज्यों के चुनाव हारकर भी सत्ता कब्जाने का खेल शुरू करने लगी, तब पूरा माजरा समझ में आया। दरअसल मोदी शाह की भाजपा जब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में हार जाती है तो अपने विरोधियों पर जांच एजेंसी लगा देती है और मुकदमा तथा जेल का भय दिखाकर उसे अपने पाले में करने का अलोकतांत्रिक आचरण करती है। जाहिर सी बात है, वह दागी नेता अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाता है और फिर उस राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ बीजेपी सत्ता में काबिज हो जाती है। पिछले कई सालों में आप सबने देखा होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में बीजेपी ने ऐसा खेल किया है। अटल बिहारी वाजपेयी को अपना पितृपुरुष मानने वाली बीजेपी और उसके नेता पीएम मोदी ऐसा करते वक्त अटल जी की वो बात भूल जाते हैं जिसमें उन्होंने भरी संसद में एक बार कहा था, पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो हम बात कर रहे थे मोदी वॉशिंग पाउडर की। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर बीजेपी ने जब महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराई थी, तब भी इस बात का शोर बहुत तेज था कि एकनाथ शिंदे और उनके कई समर्थक विधायकों पर भ्रष्टाचार के कई मामले थे। लेकिन जैसे ही ये भ्रष्ट नेता भाजपा के साथ आकर खड़े हो गए, इनके सारे मामले, सारे पाप, सारे भ्रष्टाचार धुल गए। पिछले दिनों जब एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी वाली गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम बन गए, तब भी यह शोर मचा है कि अजीत पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल आदि के ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं। मोदी शाह की बीजेपी लगातार इन सबको जेल का डर दिखा रही थी। विदेश यात्रा से लौटने के बाद पीएम मोदी भी लगातार इस बात की गारंटी देते घूम रहे हैं कि घोटालेबाजों को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में उन नेताओं ने अपना ईमान बेचकर अपने पाप को धोने के लिए बीजेपी के साथ लाइन में खड़े होना बेहतर समझा। कहने का मतलब यह कि देश भर के बहुसंख्यक घोटालेबाज नेता आज बीजेपी में मौजूद हैं।
अपना पाप धोने के लिए, अपने ऊपर लगे दाग मिटाने के लिए। ज़ाहिर-सी बात है, इतने सारे नेताओं के दाग मिटाने के लिए वॉशिंग पाउडर तो चाहिए ही, बस फिर क्या था? ट्विटर पर मोदी वॉशिंग पाउडर ट्रेंड करने लगा। पैकेट पर मोदी जी की तस्वीर लगी। मोदी वॉशिंग पाउडर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर ये सब कैसे संभव हो सकता है कि बीजेपी से बाहर हैं तो घोटालेबाज और बीजेपी में शामिल होने के बाद घोटाले का दाग साफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर मोदी वॉशिंग पाउडर की एक तस्वीर साझा की है। इस पैकेट पर लिखा है, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी। एक यूजर ने तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन भी बना डाली है, जिसमें मोदी वॉशिंग पाउडर डालकर घोटालेबाज नेताओं के दाग धोकर उन्हें शपथ ग्रहण के मंच की तरफ भेजा जा रहा है। ऐसे में तो यही गुनगुनाने को जी कर रहा है, साहिब तेरी बीजेपी मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। साहिब तेरी बीजेपी मैली हो गई, भ्रष्टाचारियों के पाप धोते धोते हो। साहिब तेरी बीजेपी मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।